दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग फिटर थ्रेड का क्वेश्चन बैंक प्रारंभ किए थे प्रैक्टिस सेट, और आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको पल पल की जानकारी ITI से जुड़ी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द corresponding थ्रेड पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? लीड, पिच, ट्रैवल, गैप। क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि आपका जो है ये थ्रेड है इस तरह से, तो पिच किसको कहते हैं? तो पिच हमारा जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग तीर्थ के, ये जो होता है वो हमारा पिच कहलाता है। ये रूट टू रूट या क्रेस्ट टू क्रेस्ट, रूट टू रूट जो होता है हमारा पिच कहलाता है। तो आंसर क्या होगा कि पिच। लीड क्या होता है दोस्तों? जब थ्रेड जो है एक चक्कर, एक राउंड, एक रेवोल्यूशन जब लगाता है तो जितनी दूरी तय करता है तो उसको हम लोग लीड कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो अ शो, निम्न में आरेख क्या बताता है? ये नीचे फिगर दिया है, ये क्या है बताइए? ये क्या है? ये टैप है, नट है, स्प्लिट डाई है या वॉशर है? तो दोस्तों ये हमारा क्या है? स्प्लिट डाई है। इस डाई के द्वारा हम एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। किसी भी शाफ्ट पर जो है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए स्प्लिट डाई का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट डाई को डाई स्ट्रोक में लगाकर हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। टैप के द्वारा जब हमको किसी इंटरनल भाग में, किसी हॉल के हॉल में काटना हो तो हम टैप का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट अ व्हील और पुल्ली फ्रॉम रोटेटिंग शाफ्ट। शाफ्ट पर व्हील या पुल्ली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? की, रिवेट, नट, वॉशर। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जब हमको शाफ्ट पर पुल्ली को घूमने से बचाना हो तो हम लोग की का प्रयोग करते हैं। रिवेट का प्रयोग क्या कब करते हैं? जब दो सीट को आपस में, दो सीट को जोड़ना होता है तो हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ नट शोन इन फिगर गिवन बिलो। इसको नट में कौन सा नट दिया गया है ये बताइए। तो नीचे देखिए क्या कौन सा नट है। क्या एक्रोन नट है, ये सेमी फिनिश नट है, स्लॉटेड नट है या विंग नट है? तो दोस्तों ये हमारा क्या है? ये हमारा स्लॉटेड नट है। जब हेक्सागोनल नट में उस नट में ही अगर ग्रुप कटा हो, स्लॉट कटा हो तो उसको बोलते हैं स्लॉटेड नट। एक नट होता है दोस्तों जिसमें हेक्सागोनल नट के ऊपर एक सर्कुलर स्पेस बना होता है, सर्कुलर शेप में बना होता है नट हेक्सागोनल नट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैसल नट। कैसल नट उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये क्या दिया है? व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो बी। नीचे दिए आरेख में बी क्या है? ये जो बी है उसको बताना है। तो बताइए क्या है? तो ये हमारा देखिए, ये यहाँ और क्रेस्ट पे लगा और ये भी क्रेस्ट पे लगा है। तो हमारा क्रेस्ट जो होता है क्या होता है? दोनों थ्रेड का जो क्रेस्ट होता है वो मेजर डाया होता है। मेजर डाया होता है, ये हमारा मेजर डाया है। और ये जो है, और रूट जो होता है, ये देखिए सी जो दिया है रूट दिया हुआ है, रूट टू रूट। तो रूट टू रूट जो होता है वो हमारा माइनर डाया होता है, माइनर डाया। और दोस्तों देखिए ये जो है हमारा ई को देखिए, ये मेजर डाया और माइनर डाया के बीच में है, मेजर डाया और माइनर डाया के बीच में है, तो इसको बोलते हैं पिच डायमीटर, पिच डाया। और देखिए रूट और क्रेस्ट देखिए, ये हमारा क्या है? ये जो है वो क्रेस्ट है। और ये हमारा डी देखिए, डी हमारा क्या है? डी हमारा पिच है। ये जो है क्योंकि इस थ्रेड का और इस थ्रेड का ये दो दिखा रहा है, ये थ्रेड, ये जो है क्रेस्ट और ये क्रेस्ट को तो हमने बताया था पिच के बोलते हैं जब एक क्रेस्ट के लगा दूसरे क्रेस्ट से जब उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसी को बोलते हैं पिच। और अगला देखिए एफ दिया है,
एफ जो है ये हमारा रूट है, क्योंकि ये जो है नीचे वाले को दर्शाया है, तो इसको बोलते हैं रूट। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये बोलते हैं, ये जो दिया हुआ है ये हमारा थिकनेस है, थ्रेड थिकनेस, थ्रेड थ्रेड थिकनेस, थ्रेड थिकनेस है। और देखिए ये जो एंगल बनता है यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ थ्रेड होता है। अगर किसी थ्रेड का 45 डिग्री है तो वो एंगल ऑफ थ्रेड है, या जो भी एंगल में थ्रेड में कटा हो तो वो एंगल दिखाता है। और ये फ्लैंक होता है, ये जो देख रहे हैं जो एक रूट से क्रेस्ट के यहाँ से यहाँ के बीच के जो टेजेंट में लाइन जो बना हुआ होता है इस तरह से, उसको बोलते हैं फ्लैंक, FLA एंक है। तो ये सारा इस थ्रेड का नोमेनक्लेचर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न था कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या था, बी क्या है। तो बी हमारा क्या है, हमारा मेजर डाया है, ये ऑप्शन सी मेजर डाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये दिया है विच की टाइप हैज अ सेमी सर्कुलर शेप। इनमें से किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। अर्धवृत्ताकार इस तरह का शेप में होता है दोस्तों, इस तरह का, इस टाइप का शेप में होता है अर्धवृत्ताकार। तो हमारा ये कौन सा की है, तो ये हमारा वुडरफ की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है आई बोल्ट आर यूज्ड। आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। आई बोल्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर के पारेषण में, एज लॉकिंग डिवाइस, लॉकिंग डिवाइस के रूप में, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी, भारी मशीन को उठाने और परिवहित करने में, या फॉर ऑब्जॉर्विंग शॉक्स एंड वाइब्रेशन, आघात और कंपन को अवशोषित करने के लिए। तो आई बोल्ट जो है हमारा किस लिए यूज होता है, आई बोल्ट हमारा फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी, भारी मशीनरी को उठाने और परिवहित करने में हम लोग क्या करते हैं, ये आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। आई बोल्ट का जो शेप होता है इस तरह से बना होता है, और यहीं पे हम लोग ये रस्सी, रोप या किसी और के सहारे हम लोग इसको उठाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे मशीन को ले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिस टूल हैज अ शार्प मेटल पॉइंट फॉर मार्किंग ऑन मेटल। इस टूल में धातु चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है, स्क्राइबर, सेंटर पंच, फाइल या कोल्ड चीजल। तो जब हम मार्किंग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, मार्किंग करते हैं तो हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। लाइन को खींचने के लिए, जो ड्राइंग दिया है उस लाइन को खींचने के लिए हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच का प्रयोग कब करते हैं, जब हमको ड्रिल करना हो, और ड्रिल को अगर एक्यूरेट, मतलब कि जो हमारा पॉइंट है उसको एक्यूरेट पॉइंट पे लगाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पेंच लगा देते हैं, जिससे उसका ड्रिल का जो पॉइंट है वो उसमें बहुत अच्छा से बैठ जाता है, जिससे ओवर साइज होने का कोई खतरा नहीं रहता है, हॉल बड़ा भी नहीं होता और एक्यूरेट हॉल बनता है। फाइल जो है हमारा क्या है, फाइल जब मेटल रिमूव करना हो, और कोल्ड चीजल के द्वारा हम लोग चिपिंग ऑपरेशन करते हैं। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, Why are ratchet strobe provided to spindle of an outside micrometer? बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रैचेट स्ट्रोब क्यों दिया जाता है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रेशर, अतिरिक्त दबाव देने के लिए, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द फिंगर, उंगलियों को आराम देने के लिए, या टू प्रोवाइड प्लीजेंट साउंड फ्रॉम द रैचेट, रैचेट से अच्छा ध्वनि निष्कासित करने के लिए। तो हम लोग रैचेट स्ट्रोब का प्रयोग करते हैं किस लिए, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव को रोकने। द डिफरेंट पिच ऑफ हेक्सा दैट आर इन यूज, द कोर्स पिच इज, विभिन्न पिच वाले हेक्सा का प्रयोग किया जाता है, मोटा पिच वाला होता है 1 को हम कोर्स पिच कहते हैं, ये हमारा मीडियम पिच होता है, और ये हमारा फाइन पिच, ये हमारा फाइन होता है, और ये हमारा कोर्स।